माननीय अध्यक्ष जी, आपने शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने विषयक प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी, इसके लिए आपको आभार। महोदय, ज्ञातव्य हो कि बेसिक शिक्षा परिषद के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्रों की कार्यकुशलता, विभागीय योगदान और उनके परिवार के भविष्य, उनके परिवार के रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा सुरक्षा को देखते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके उनको सहायक अध्यापक बनाने का काम किया, उनको अच्छी सैलरी देने का काम किया, उनके परिवार में खुशहाली लाने का काम किया। मान्यवर, जब मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में थी और उस समय अच्छी पैरवी ना होने के कारण कोर्ट ने टेट का सहारा लेकर के उनको सहायक अध्यापक के पद पर उनका जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का काम किया। महोदय, तब से लगातार जो 10,000 के मानदेय पर शिक्षा मित्र अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, परिवार की जीविका चला रहे हैं, किस हालात में होंगे, उनके बच्चों का क्या हो रहा होगा, उनके परिवार का क्या हो रहा होगा, सरकार ने उनकी चिंता करने का काम नहीं किया। मान्यवर, कोर्ट ने केवल उनका सहायक अध्यापकों के पदों पर जो समायोजन हुआ था उसको निरस्त करने का आदेश किया था, ना कि देखिए, अगर आपने भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भर रखा है और आप भी चाहते हैं कि हम इस बार अच्छा प्रदर्शन करें और अच्छे प्रदर्शन के साथ साथ एक चुनिंदा कॉलेज लेकर के आए, तो देखिए आपके लिए एक बेस्ट बुक मैं आज सजेस्ट करने वाला हूं जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आप देखोगे कि कलावर की ये बुक है, स्टडी गाइड बुक है, जहां पर 2700 से प्लस यहाँ पर महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी 100% गारंटीड के साथ। इसके साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप इनकी बुक का अगर कंटेंट देखोगे तो एकदम बेस्ट कंटेंट इनका रहता है बुक का। साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की कॉम्बो बुक्स भी जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये कॉम्बो बुक्स अगर आप लोगे तो आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। आप ऑफलाइन चाहोगे ऑफलाइन बुक मिल जाएगी, ऑनलाइन चाहोगे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसके माध्यम से आप बुक को परचेस कर सकते हैं। उनका मानदेय बढ़ाने का कोई आदेश निरस्त किया था या उनको अन्य किसी मद में और दूसरे भत्तों के रूप में उनका मानदेय बढ़ाने पर कोई रोक लगाने का काम किया था। मान्यवर, ये नहीं कहा था कि उनको बंधुआ मजदूर बना करके उनको काम कराया जाए, 10,000 में उनको जीवन निर्वाह करने के लिए मजबूर किया जाए। मान्यवर, इसलिए ये प्रश्न बार बार विधानसभा में आया है। मान्यवर, हम सब लोग देखते हैं, आज भारत सरकार ने भी इस पर एक राजपत्र जारी किया कि देश का जो कुशल मजदूर है, न्यूनतम दैनिक मजदूरी उसकी 1,000 से कम नहीं होगी और वहीं पर शिक्षा मित्र एक दिन का मानदेय उसका 350 रुपया। माननीय कितनी दयनीय स्थिति में है। मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करेंगे। सरकार का सीधा सा जवाब आया है, संप्रति विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, तो सीधा जवाब आया तो आपको परेशानी है, टेढ़ा आया तो मान्यवर, जब सीधा जवाब आया है इसीलिए उस जवाब का पोस्टमार्टम करना जरूरी है कि 10,000 में माननीय मंत्री जी के घर जो नौकर होगा, जो कुत्ते की सैर कराने का काम करता होगा, वो भी 30,000 रुपए की सैलरी लेता है। माननीय मंत्री जी के घर जो कील ठोकने के लिए जो मजदूर जाता है वो भी दैनिक दिहाड़ी कम से कम 1,000 रुपए लेने का काम करता है। और वह व्यक्ति जो देश के बच्चों का भविष्य बनाने का काम करता है, जो देश के करधारों का निर्माण करने का काम करता है, सरकार उसको 10,000 रुपए में बदहाल जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। माननीय, इसलिए मेरा पहला सवाल सरकार से है कि क्या सरकार जो शिक्षा मित्र हैं, आज बढ़ती हुई महंगाई के दृष्टिगत कोर्ट ने कहीं से भी उनका मानदेय बढ़ाने पर रोक नहीं लगाई है, उनको किसी तरह का और भत्ता देने पर रोक नहीं लगाई है। क्या सरकार उनका मानदेय 10,000 से बढ़ा करके 40,000 करने पर विचार करेगी? दूसरा, साथ ही साथ अनुदेशकों के भी वही हालात है।
अनुदेशक को भी सेवा देते 13 वर्ष हो गया है। शिक्षा मित्रों को सेवा देते हुए 24 साल हो गया है। कितने शिक्षा मित्र रिटायर्ड हो चुके हैं। उनको 10,000 रुपए में जीवन यापन करना पड़ता था। बीमार हुए, न अपने परिवार के लोगों का जीवन बचा पाए, न स्वयं का जीवन बचा पाए हैं। क्या अनुदेशकों का जो मानदेय आपने 9,000 रखा है, उनका 9,000 मानदेय बढ़ा करके 30,000 करने पर विचार करेंगे? आपने भी भारत सरकार का जो एक कुशल मजदूर के लिए न्यूनतम दैनिक मजदूरी 1,000 तय की है, वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों में जो रसोइया का काम करती है वो किसी कुशल मजदूर से कम नहीं है। वह एक स्वादिष्ट भोजन बनाने का काम करती है, गुणवत्तापरक भोजन बनाने का काम रसोइया करती है, जिसको कितने बच्चे खा करके पुष्ट होते हैं। क्या रसोइये का मानदेय बढ़ा करके 20,000 करने पर विचार करेगी? माननीय मंत्री जी से मैं इसका जवाब चाहूंगा।